राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। पहले ही आप मेरे सारे बच्चों के और मेरे प्रभु के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, आज ना दोस्तों सबके श्रृंगार कंप्लीट होने के बाद मैं बैठ के सबको ऐसे देख रही थी और आंख भर आया था, क्योंकि मेरी जो छोटी सी लाडो रानी है वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही है। आप लोग तो मेरे वीडियो देखते हो पर कमेंट तो एक भी नहीं करते हो। प्लीज़ बताइएगा कि आज सबका श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज खास मौका है दोस्तों। तो गोपाला के लिए एक बार राधा नाम ज़रूर रट दीजिएगा। और ये मेरी वृंदावनेश्वरी और वनमाली के दर्शन है। वृंदावनेश्वरी भी बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लग रही हैं। हालांकि वृंदावनेश्वरी का अभी विवाह नहीं हुआ है। इस बार फुलेरा दुज पे मैं सबका विवाह करने वाली हूँ दोस्तों। और देखिए, मैंने यहाँ पे पंचफल, एक छोटा सा ही मिट्टी का कलश, हरे रंग का और लाल रंग का चूड़ियाँ और कुछ सामान ले लिया है। अभी मेरे पास गंगा की माटी रखा हुआ था दोस्तों। तो गंगा मिट्टी से और गंगा जल से मैं श्री गणेशा, महादेव और पार्वती मैया का छोटे छोटे प्रतीक स्वरूप बना लूँगी हाथों से। मेरे पास स्वरूप रखा हुआ है और मैंने बिल्कुल मेरे बाल स्वरूप राधा कृष्ण जी के बगल में ही उनको विराजमान किया है आज। और इस मिट्टी के थाल में मैं स्पेशली तीज पूजन के लिए इनके स्वरूप बना लिया है। अभी माँ को मैंने लाल पुष्प, गणेश जी को लाल पुष्प और महादेव को मैंने अपराजिता नील पुष्प अर्पण किया है और महादेव को मैंने बेलपत्र भी चढ़ा दिया है। और इस मिट्टी के थाल के नीचे मैंने चावल से स्वस्तिक चिन्ह अंकन कर लिया था। वो थोड़ा सा स्किप हो गया है वीडियो में दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा ही लेंदी हो जाता है ये सब करने में। और अभी मैं फूल से थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी इस मिट्टी के थाल को। उसके बाद मैं कलश स्थापना करूँगी यहीं पर, और उसी के बाद मैं नारियल में रोली बांध के कलश के ऊपर स्थापन करूँगी। आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों। और इस बार मुझे मेहंदी लगाने का समय ही नहीं मिला है, तो जो माता को चढ़ाया हुआ मेहंदी मिल जाएगा प्रसादम के हिसाब से, वही मैं हाथों में लगाऊंगी। यही मेरा मन है, तो देखती हूँ कब तक वो लगा पाऊंगी। अभी अक्षत के ऊपर मैंने कलश स्थापन कर दिया और कलश में मैं गंगा जल और इसके बाद आम्र पल्लव यहाँ पे स्थापना कर लिया है। अभी तो दोस्तों जो कलश स्थापना की नॉर्मल विधि है वो ही फॉलो कर रही थी मैं। आम्र पल्लव के ऊपर सिंदूर का बिंदी अंकन करना, कलश में सिंदूर से एक स्वस्तिक अंकन करना, यही सब नॉर्मल सी बात है दोस्तों। और अक्षत के ऊपर कलश स्थापना के बाद मैं यहाँ पे मेरे सारे आराध्य को पुष्प अर्पण करूँगी दोस्तों। अजीब सा एक मोहल्ला है मेरा। धुतरा का फूल मिलता है तो फल नहीं मिलता है, फल मिलता है तो फूल नहीं मिलता है। 4-5 फल मिल गया है, वही प्रिजर्व करके रख दूँगी, वही महादेव को चढ़ाऊँगी। और अभी महादेव और गन्नू बप्पा को चढ़ाना है जनेऊ। तो जनेऊ मैं यहाँ पे तीज पूजन के थाली में अर्पण कर दिया है। और इसके बाद पंचामृत बनाकर मैंने रखा था, उसी से मैं अभिषेक पद्धति संपूर्ण कर रही हूँ दोस्तों। श्री गणेशा को खुश करने के लिए अगर हम रोज़ ताज़ी ताज़ी दुर्वा घास उनके हाथों में या तो फिर उनके पैरों में निवेदन करें तो उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं मेरे जो भोले बाबा के स्वरूप हैं उनको अभिषेक कर रही हूँ पंचामृत से। और उनको अभिषेक करने के बाद मैंने एक बेलपत्र अर्पण कर दिया और आकंद पुष्प का जो माला है वो पहले से ही मैंने महादेव को चढ़ा दिया था। और ये जो छोटे
छोटे से गन्नू बप्पा के स्वरूप हैं। ये मेरे पास बहुत सालों से हैं। इनको दुर्वा घास इनके श्री विग्रह में निवेदन करके मैं तीज थाली में यहाँ पर निवेदन कर दूंगी। और यहाँ तक मेरा जो पूजा पद्धति है ये संपूर्ण हो गया। इसी के बीच में मैंने व्रत कथा पढ़ लिया था। उधर मेरे भोग भी बन रहे थे दोस्तों, और आज शाम को मैं घेवर का भोग लगाने वाली थी, पर घेवर का भोग शाम होते होते मेरे सारे बच्चों ने ख़त्म ही कर दिया। आप लोगों को तो शॉर्ट में पता ही चल गया होगा, क्योंकि आपने देखा था लल्ला को मैंने घेवर का भोग लगाया है। तो ये वीडियो जब मैंने शूट किया था तब तक घेवर का भोग लग चुका था, इसलिए मैंने सिर्फ लड्डू का भोग लगाने का सोचा है। फिर से मैं 2-3 दिन बाद इनके लिए सबके लिए घेवर बनाऊंगी, और तब मैं घेवर का एक वीडियो डालूंगी। हालांकि यूट्यूब में सावन में तो घेवर का वीडियो भर गया है दोस्तों, फिर भी मैंने इस बार पहली बार अपने हाथों से घेवर बनाकर मेरे सारे आराध्य को, मेरे सारे छोटे छोटे बच्चों को मैंने खिलाया। तो मुझे तो बहुत ही आनंद प्राप्त हुई, और बनेगा भी सही तरीके से ये भी मुझे पता नहीं था, पर जैसे तैसे बन गया था, यही बड़ी बात है दोस्तों। हम बंगालियों के लिए ना सावन में जो सोमवार पड़ता है, सावन के सारे सोमवार हम लोग सिर्फ महादेव के मंदिर जाके उनको गंगा जल दूध से अभिषेक करते हैं और शिव पूजन करते हैं। तो तीज का इतना हम लोगों में प्रचलन नहीं है, पर मुझे ना सभी के त्यौहार मनाने में बड़ी ही खुशी होती है दोस्तों। हाँ, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सारे रीति रिवाजों का पालन करने में मुझे एक अलग ही एंथू और अलग ही एनर्जी मैं फील करती हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे लगता है कि मैं सिर्फ कुएं का मेंढक बन के ही नहीं बैठी हुई हूँ। मेरे भारत में सनातन धर्म के जितने भी रीति रिवाज हैं सबके बारे में मुझे पता भी चल रहा है, और मैं मेरे राधे कृष्ण जी के साथ, मेरी हर पार्वती जी के साथ मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मना तो रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं हरी चूड़ियाँ सबको निवेदन कर रही हूँ, और मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे ज्वेलरीज़ और ख़ास ख़ास तोहफ़ा भी रखा हुआ है। आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगी। और आज ख़ास करके तीज में मेहंदी लगाने के समय मेरे लड्डू बाबू ने लाडो रानी को ये जो डायमंड वाला मंगलसूत्र है ये गिफ्ट किया है। तो मेरे छोटे से लड्डू बाबू को प्रेम जताना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। कभी भी वो लाडो रानी को मतलब नाखुश करने का हिम्मत भी नहीं करते हैं। ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और लाडो रानी लड्डू बाबू को देखकर सभी ये बोलते हैं कि दोनों जैसे दोनों के लिए बने हुए हैं। और वृंदावनेश्वरी तो है बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी। तो इसी तरीके से मैंने अभी सभी प्रभु को और मेरे छोटे बच्चों को भी भोग निवेदन कर दिया। जो पंच फल हैं वो मेरे माँ और बाबा के लिए, मतलब माँ पार्वती और भोलेनाथ के लिए हैं, इसलिए उसमें तुलसी जी का पत्र नहीं है। लड्डू भी उनके लिए अलग निकाल दिया था। अभी मैं आरती करूँगी। और दोस्तों आज का ख़ास जो सेलिब्रेशन है वो तो झूला झूलने में ही आता है मज़ा, पर अभी मेरे बच्चों के झूला इन ट्रांजिट पे है, आ रहा है झूला। और जिस दिन झूला मेरे घर आकर पहुंचेगा उस दिन तो मैं अपने बच्चों को इतना झुलाऊंगी, इतना झुलाऊंगी, इतना झुलाऊंगी कि मेरे बच्चों का दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो मैं मान रही हूँ कि ये जो थोड़ा बहुत टाइमिंग का प्रॉब्लम हुआ है, झूला आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, इसमें मेरे राधे कृष्ण जी कुछ बुरा नहीं मानेंगे। अभी तो मैं रोज़ मेरे बाल स्वरूप राधा कृष्ण युगल सरकार को मेरी गोदी में झूला झूला रही हूँ। जितना हो सके आनंद
देने का कोशिश कर रही हूँ। पर मेरे ख़्याल से दोस्तों क्या हरियाली तीज, क्या झूलन पूर्णिमा और क्या कुछ गोलोक में इनके धाम में जो अनंत चिदाकाश हैं, वहाँ पर तो हमेशा हर मुहूर्त इनके प्रेम के अनंत रास लीला और अनंत झूलन लीला चलता ही आ रहा है और हमेशा चलता ही जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा-सा तीज सेलिब्रेशन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।